ये कहानी है प्यार, जुनून और पाप की। अपने ही पति को 4 फीट जमीन के नीचे दफन कर देती है। एक ऐसा राज खुला जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। और यहीं से शुरू होती है उस डरावनी कहानी की परत दर परत खुलती हुई दास्तान। आज हम आपको ले चलते हैं भोपाल के विवेक नगर में। तारीख थी 28 मई 2021। सुबह का वक्त था। लोग रोज की तरह टहलने निकले हुए थे। इसी बीच उसी इलाके के रहने वाले प्रदीप मिश्रा मॉर्निंग वॉक पर निकले। जब वो अमरनाथ रोड के पास बने एक पुराने मैदान से गुजरे तो अचानक उनकी नजर पड़ी एक लाश पर। जी हाँ, जमीन पर पड़ी एक लाश जिसे आवारा कुत्ते और जानवर नोच रहे थे। सोचिए, सुबह सुबह ऐसा मंजर देखकर किसे झटका नहीं लगता। प्रदीप मिश्रा के पैर भी कांप गए और दिल दहल गया। उन्होंने फौरन पुलिस को फोन लगाया। कॉल मिलते ही थाना विवेक नगर से एसआई रवि चौधरी टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। और यहीं से शुरू होती है उस डरावनी कहानी की परत दर परत खुलती हुई दास्तान। जब रवि चौधरी वहां पहुंचे उस वक्त मैदान पर पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। भीड़ को हटाते हुए उन्होंने मौके का मुआयना किया। सामने तकरीबन 28 साल के एक युवक की क्षत विक्षत लाश पड़ी थी। उसका सिर फटा हुआ था। कुत्ते और जंगली जानवरों ने चेहरे और शरीर के कई हिस्सों से मांस नोच लिया था। मरने वाले की वहां पर सिर्फ एक नाम लिखा मिला, अंकुश। जामा तलाशी लेने पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे युवक की पहचान हो सके। लाश मिलने की खबर सुनकर विवेक नगर और आसपास के लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। इंस्पेक्शन के दौरान वहां पहुंचे एक शख्स सुनील वर्मा ने लाश को देखते ही पहचान कर उसने बताया कि वो उसका छोटा भाई रोहन वर्मा है। सुनील ने आगे कहा कि रोहन अपनी भाभी उर्मिला देवी और उसके बच्चों के साथ विवेक नगर इलाके में ही रहता था। इस जानकारी के बाद पुलिस ने उर्मिला को घटनास्थल पर बुलाया। पुलिस पूछताछ में उर्मिला देवी ने बताया कि रोहन वर्मा पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया, वो कहीं चला गया था। यहाँ तक कि वो उसकी गुमशुदगी दर्ज कराने थाने भी गई, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। इस शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने मौके की कार्रवाई पूरी कर लाश को मोर्चरी भिजवा दिया। अगले 2 दिन में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में सामने आया कि मरने वाले की जांघ की हड्डी टूटी हुई थी और शरीर पर मारपीट के कई निशान थे। मौत की वजह ज्यादा खून बह जाना बताया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने छानबीन तेज कर दी। सबसे पहले मरने वाले के भाई सुनील वर्मा से पूछताछ की गई। सुनील ने बताया कि रोहन की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी है, लेकिन रोहन शराब का आदी था। वो नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता और मारपीट करता। एक बार तो उसने पत्नी को जलाने तक की कोशिश भी की। इस घटना के बाद मोहन की पत्नी बेटे अंकुश को लेकर सालों पहले मायके चली गई। पत्नी के जाने के बाद रोहन अपने बड़े भाई मंजीत वर्मा के घर ही रहने लगा था। पिछले लगभग 5 साल से मंजीत काम के सिलसिले में बाहर ही रह रहा। सुनील ने आगे बताया कि पिछली रात करीब 8 बजे उसने रोहन को मोहल्ले में ही देखा। पुलिस अब ये जानने में जुट गई कि क्या मोहन की किसी से कोई दुश्मनी थी, क्या रात में अकेला देखकर किसी ने उसकी हत्या कर दी। अगले दिन थाना प्रभारी चंद्रपाल सिंह और एसआई रवि चौधरी इस केस की जांच आगे बढ़ाने के लिए उर्मिला देवी के घर पहुंचे। उस वक्त उर्मिला देवी घर के आंगन को गोबर से लीप रही थी। पुलिस ने देखा कि आंगन में कुछ खून के धब्बे भी पड़े हुए हैं। जब इस बारे में पूछा गया तो उर्मिला बोली, कल रात मुर्गी काटी थी ना, उसी का खून है। पुलिस ने फिर उर्मिला से उसके हस्बैंड मंजीत वर्मा के बारे में सवाल किया। इस पर उर्मिला ने कहा वो मंडीगंज में रहकर काम करते हैं, मेरी और बच्चों की उनसे मोबाइल पर बातचीत होती रहती है। इसके बाद पुलिस ने उर्मिला के बेटे को अलग से ले जाकर पूछताछ की। बच्चे ने बताया, कल रात मुर्गी का मांस बना ही नहीं था। चाचा रोहन रात को शराब पीकर घर आए थे, लेकिन मम्मी ने उन्हें घर के अंदर आने ही नहीं दिया। तब वो दीवार फांदकर अंदर घुसे। मम्मी और चाचा में झगड़ा हुआ, फिर चाचा घर से चले गए थे। पुलिस को लगने लगा कि उर्मिला देवी कुछ न कुछ छिपा रही है। जांच आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने उर्मिला के किराएदार राजेश, जो करीब 30 महीने पहले ही घर में रहते आया था, उससे पूछताछ की। इसके अलावा पड़ोसी भगवती प्रसाद और कविता शर्मा से भी सवाल किए गए। कविता ने पुलिस को बताया 27 मई की रात को मोहन शराब पीकर आया था, लेकिन उर्मिला ने उसे घर में घुसने ही नहीं दिया। इसी बात पर रात देर तक उर्मिला और उसके बच्चों के बीच झगड़ा होता रहा।
पड़ोसियों ने भी उर्मिला की हरकतों पर शक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पिछले करीब 5 साल से उसका पति मंजीत वर्मा मोहल्ले में दिखाई ही नहीं दिया। मंजीत पहले ऑटो चलाता था, वो एक पैर से लंगड़ाता भी था। हालांकि उर्मिला हमेशा यही कहती रही कि मंजीत बाहर रहकर काम करता है, लेकिन इसी बीच एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पड़ोसियों का कहना था कि उर्मिला के पास उसका देवर रोहन ही पति की तरह रहता था, लेकिन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। अब पुलिस ने उर्मिला पर दबाव बनाया। उन्होंने कहा, अभी मोबाइल से मंजीत को कॉल लगाओ और हमसे बात कराओ। लेकिन उर्मिला बार बार बात को टालने लगी। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई तो आखिरकार उर्मिला का चेहरा उतर गया और फिर उसने कहा, साहब, मंजीत मुझे और बच्चों को बहुत प्यार करते। एक रात वो घर आए, अपना मोबाइल और चाबी रखी, बच्चों को गले लगाया और कहीं चले गए। उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आए। उस रात के बाद से मंजीत का कोई अता पता नहीं चला। इस बात को पूरे 5 साल हो गए हैं। मोहन हमारे साथ ही रहता था, लेकिन आए दिन शराब पीकर झगड़ा करता था। उस रात भी झगड़ा करने के बाद चला गया था। यही बयान उर्मिला ने पुलिस के सामने किया और उसके बच्चों ने भी मां की इस बात को कन्फर्म किया। यहाँ से पुलिस का शक और गहराने लगा। उर्मिला और बच्चों की कहानियां पुलिस के गले नहीं उतर रही थी। मोहन के साथ झगड़े की बात पर शक हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उर्मिला ने ही मोहन की हत्या कराई हो। यही सोचकर पुलिस ने देर न करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुला लिया। जांच टीम ने घर के आंगन से खून के नमूने और कई अहम सबूत बरामद कर लिए। अब पुलिस को यकीन हो गया कि खेल बहुत गहरा है। उर्मिला पर शक पक्का होने के बाद पुलिस ने बिना देरी किए उसे हिरासत में ले लिया। फिर जो सच निकला उसने सबको हिला दिया। उर्मिला ने न सिर्फ अपने देवर मोहन की हत्या कबूल की, बल्कि उसने 5 साल पुराने अपने पति मंजीत के कत्ल का राज भी किया। उसने कहा, हाँ, 5 साल पहले मैंने और मोहन ने मिलकर मंजीत को मार दिया। उसके बाद उसकी लाश को घर के आंगन में ही दफना दिया। यानी पति और देवर दोनों की मौत के पीछे उर्मिला का ही हाथ। इस सनसनीखेज खुलासे से पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। उर्मिला की निशानदेही पर जैसे ही पुलिस ने घर के आंगन में खुदाई शुरू कराई तो करीब 4.5 फीट नीचे से एक नरकंकाल बरामद हुआ, जो अब भी साड़ी में लिपटा हुआ है। जरा सोचिए, 5 साल तक एक लाश घर के आंगन के नीचे दफन रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने बरामद कंकाल को फौरन अस्पताल भेज दिया, जहां उसकी फॉरेंसिक जांच शुरू की गई। इधर विवेक नगर पुलिस की टीम ने हर सुराग को जोड़ते हुए सिर्फ 24 घंटे के भीतर न सिर्फ मोहन के कत्ल की गुत्थी सुलझा दी, बल्कि 5 साल पुरानी मंजीत के कत्ल के राज भी खोल दिए। 30 मई को जब ये राज सामने आया तो पूरा इलाका दहल उठा। कत्ल के आरोप में उर्मिला, उसके नाबालिग बेटे बेटी और किराएदार राजेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई स्कूटी, लोहे की रॉड और डंडा भी बरामद कर लिया गया। इस बड़ी सफलता पर बड़े अफसरों ने पूरी पुलिस टीम को शाबाशी दी, लेकिन असल में जो तस्वीर सामने आई वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। मोहन, जो अपने ही बड़े भाई मंजीत के घर पर पनाह लिए हुआ था, वही बना उसकी मौत की वजह। भाभी उर्मिला के साथ हंसी ठिठोली से शुरू हुआ रिश्ता जल्दी अवैध मोहब्बत में तब्दील हुआ। और जब विकलांग मंजीत ने अपनी आंखों से ये सच देख लिया तो मानो उर्मिला और मोहन के रिश्ते पर खतरे की तलवार लटकी। लेकिन उर्मिला, वो तो प्यार में अंधी हो चुकी थी, अपने पति को रास्ते का कांटा समझने लगी। और फिर एक रात जब मंजीत गहरी नींद में था, मोहन और उर्मिला ने मिलकर उसे हमेशा के लिए सुला दिया, गला दबाकर, कपड़ा ठूसकर अपने ही हाथों से। ये खौफनाक मंजर मंजीत के मासूम बच्चों ने अपनी आंखों से देखा। बेटी 11 साल की थी, बेटा 10 साल का, बाप का कत्ल होते देखे। लेकिन माँ ने धमकी दी, अगर जुबान खोली तो तुम्हारा भी यही हाल हो। चुप हो गई और ये खून अपने सीने में दफन कर दिया। लाश को घर के अंदर 4.5 फीट नीचे गाड़ दिया गया। उस जगह को पत्थरों और देवता की मूर्ति से ढक दिया गया और फिर उसी कमरे में रोज पूजा होती रही, मानो कुछ हुआ ही ना। पति की हत्या के बाद जब सास ससुर मोहल्ले वाले पूछते कि पति कहाँ है, तो उर्मिला हर बार बड़ी सफाई से कहती, वो मंडी द्वीप में नौकरी कर रहे हैं। रोज फोन पर बात तो होती ही। बच्चों को भी यही सिखा दिया गया था। डर के मारे मासूम बच्चे यही रट लगाते थे। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटती लगी। पति की जगह मोहन उसके साथ पति की तरह रहने लगा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ मोहन बदलने लगा। उसकी आंखें अब किसी और के लिए चमकने लगी। जो पैसा कमाता
वो सब शराब में उड़ा देता और शराब पीकर लौटता तो उर्मिला से पैसे मांगता। पैसे ना मिलते तो घर में गाली गलौज और मारपीट होती। फिर आई 27 और 28 मई 2021 के बीच की। मोहन शराब के नशे में धूत घर लौटा। दरवाजा खटखटाया, देर तक खटखटाता रहा। उर्मिला ने जैसे ही दरवाजा खोला और सामने मोहन को नशे में देखा तो गुस्से में फौरन दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन मोहन कहाँ रुकने वाला था। वो दीवार फांद कर घर में घुस आया। घर में दाखिल होते ही गालियां बकने लगा और फिर धमकी दी, तो भूल मत, तूने अपने पति की हत्या करके उसकी लाश इसी घर में गाड़ रखी है। अगर आज तूने पैसा ना दिए तो मैं सब कुछ सच बता दूंगा। ये सुनकर उर्मिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उर्मिला के दिमाग में डर की आंखें चलने लगी। बस यही धमकी उर्मिला की जिंदगी का सबसे खौफनाक फैसला बन गई। उसने अपने ही बेटे और बेटी को साथ मिलाया और जैसे ही मोहन आंगन में पहुंचा, बेटे बेटी ने उसे पकड़ लिया। उर्मिला ने लोहे के रॉड और डंडा उठाया और लगातार वार करने लगी। कुछ ही मिनटों में मोहन की मौत हो चुकी थी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। किराएदार राजेश ने इस पूरी वारदात को देख लिया था। उर्मिला ने उसे भी अपने साथ मिलाया। रात के 2 बजे उर्मिला ने स्कूटी निकाली और मोहन की लाश को नदी में फेंकने का प्लान बनाया। लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में लाश रास्ते में गिर गई। घबराए हुए तीनों बिना कुछ किए वापस लौट आए और सुबह होते होते ये राज छुपा न रह सका। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो सच बाहर आ ही गया। कोर्ट में पेशी के बाद उर्मिला और राजेश को सेंट्रल जेल, बेटे बेटी को बाल और बालिका सुधार गृह भेज दिया गया। जरा सोचिए, जुर्म के बाद न प्यार बचा, न परिवार, न घर बचा, न इंसानियत, बस रह गया एक सड़ा हुआ कंकाल और एक औरत जो आज जेल की सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल यह है, क्या वो अपने गुनाह से कभी आज़ाद हो पाएगी? और हम कब सीखेंगे कि जुर्म से पहले सोचना ज़रूरी है, खुद को रोकना ज़रूरी है, क्योंकि जुर्म के बाद असल में कुछ नहीं बचती है तो सिर्फ बर्बादी, इस तरफ भी इस तरफ। सोचिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगले